छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को कबीरधाम कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित 2 मंजिला जिला कार्यालय का लोकार्पण कर संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा देने का संदेश दिया। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये आधुनिक कार्यालय केवल एक भवन नहीं बल्कि भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों का सशक्त केंद्र बनने जा रहा है। लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। रिपोर्ट देखिए। कवर्धा से संगठन और सुशासन का संदेश। सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा के नए जिला कार्यालय का किया लोकार्पण। संगठन को मिली नई ताकत, कार्यकर्ताओं को मिला आधुनिक केंद्र। सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये नया कार्यालय जनसेवा, संगठन विस्तार और जनता के साथ निरंतर संवाद का केंद्र बनेगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुटने और एकजुट होकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का संदेश भी दिया। नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार का उल्लेख। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व तथा सुरक्षा बलों के साहस के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जिस कार्य को कभी असंभव माना जाता था वो आज संभव होता दिखाई दे रहा है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। आप सब लोगों ने देखा है इनके साहस को, इनके नेतृत्व क्षमता को, कि जो एक बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद का, जिसको हम सब लोग सोचते थे कि पता नहीं इस समस्या का समाधान होगा कि नहीं, कि ऐसे ही हमारे बस्तर के लोग विकास से अछूते रहेंगे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी का जुनून, हमारे जवानों का अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन और एक असंभव सा काम को भी हम लोग संभव करके दिखाए। विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2.5 वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से अभी 2.5 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हुए हैं और जो भी वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोग दिए हैं, और 2.5 वर्षों में मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा हुआ है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। किसानों का वादा भी पूरा किए। आज 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया था और आपके विधायक जिनके पास पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, आज 1600 मकान रोज बना रहे हैं। कितना? 1600 प्रधानमंत्री आवास रोज बना रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा मकान बनके तैयार हो गया है। महातारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के खातों में लगातार आर्थिक सहायता पहुंच रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक में वृद्धि, चरण पादुका योजना, रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जैसी पहले समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन का 28 किस्त दे चुके, 18,000 करोड़ से ज्यादा। और अब तो हम लोग बस्तर की हमारी माताओं को भी पैसा दे पा रहे हैं। पहले उनका सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त हो गया तो उधर भी सर्वे हो रहा है, उधर भी महतारी बंधन का पैसा हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब सारा विकास का काम बोलने से बहुत देरी होगा। तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ा है, चरण पादुका योजना वो भी शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना में 50,000 से ज्यादा राम भक्त उस योजना का लाभ लिए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे वो बंद हो गया था, उसको फिर चालू किए हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि राज्य की 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के साथ बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हजारों परिवार सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं, सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का निपटारा किए हैं, लेकिन अब स्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं। आप लोगों को मालूम होगा 1076 1076 उसका नंबर है और 24 घंटा खुला रहेगा, 7 दिन खुला रहेगा। कभी भी कोई भी छत्तीसगढ़ की जनता 1076 डायल करके अपनी समस्या को रजिस्टर्ड करा सकेगा। इसमें मांग नहीं, शिकायत, किसी का ट्रांसफार्मर फेल हो गया, बदला नहीं जा रहा है, तो आप उसमें शिकायत करके आप करेंगे तो 5 दिन के अंदर में आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। एक उसमें समय भी तय किए हैं कि किस समस्या का समाधान कितने दिनों में होना है, और इसके लिए 50-50 और एक 25 ऐसा 3 शिफ्ट में कर्मचारी जो नया रायपुर में हमारा दफ्तर है उसमें बैठते हैं, ट्रेंड कर्मचारी हैं। सुशासन, पारदर्शिता और मजबूत संगठन का संकल्प। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, प्रशासन के डिजिटलीकरण और आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से भाजपा भविष्य में भी जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी। कवर्धा में नए जिला कार्यालय का लोकार्पण इसी मजबूत संगठनात्मक सोच और विकासोन्मुख नेतृत्व का प्रतीक माना जा रहा है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।